कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पे उड़ता है, और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर इंसान को एक बात से सीखना चाहिए। लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। तो पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है लेकिन बाकी पंछियों के मुताबिक सबसे ऊपर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया या फिर छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज या तो हमेशा 5 के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और एक बाज को जो अपना लक्ष्य दिख जाता है उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमेशा अपना विज़न क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज के तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पे ध्यान मत दो, बल्कि अपने आने वाले ताज़े फ्रेश ज़िंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की जो पुरानी यादें तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहाँ पे उनकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे कभी वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हें तुम्हारा पास्ट कभी भी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और ऊपर तेज़ी से उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने भी एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने उन अवसरों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। फिफ्थ लेसन, बाज हमेशा अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके। क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज कभी ऐसा होने नहीं देते। और बाज एक पंछी है एंड उसे भी ये बात पता है दैट देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे तो आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी।